जी जनाब, छोटी सी ब्रेक और थोड़ी सी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी दरमियान में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सिलसिला मुनक़ते हुआ। और मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा, और आई होप कि अपना समझते हुए आप माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि अचानक एक खूबसूरत सा मूड बनाओ और बस प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा हो। एक और वाकई बड़ा मूड, मेरा बड़ा मूड बना हुआ था, मैं बहुत मूड से इस वक्त बोल रहा था और सब कुछ था। और अचानक बस वो थोड़ा सा मसला हुआ टेक्निकल। आपको तो टेक्निकल मसाइल तो कभी भी हो सकते हैं। तो वो और हमारी टेक्निकल टीम के लोग जो फौरन आ गए अचानक, तो इस वजह से कुछ गड़बड़ थी वो। तो वो बहरहाल वो कुछ बेहतर हो गई है वो। और फटाफट मैंने कहा कि कर दो भाई, फटाफट कर दो, अल्लाह के वास्ते आज ही कर दो, इसको अभी कर दो फौरन। तो बहरहाल कुछ मसला हल हो गया है। तो वो थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस होती मतलब प्रोग्राम में कहीं हमारे, मगर ये इंटरनल हमें कुछ उसकी प्रॉब्लम थी, जो ये थोड़ा सा मसला हो रहा था बहरहाल। तो एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गुस्सा थूक कर इधर मेरे साथ आप मेरे पास आ जाएंगे। और अब दोबारा से फिर हम अपने मूड को बनाने की कोशिश करते हैं। और वक्त जो है वो 2:10 हो चुके हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आपका मेरा साथ है। जी जनाब, तो बात हम कुछ कर रहे थे, बात तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। क्या क्या बातें कर रहे थे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हम लोग, मूड भी तो हमारा कहीं से कहीं पहुंच गया। क्या करें, मूड भी हमारा कहीं से कहीं हो गया। और क्या कुछ सब चीज़ें एमी वो कहते हैं बस अजीब सी हो गई हैं। खैर बहरहाल दोबारा फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। कलीम उस्मानी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सरदार अब्दुल मजीद खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं। सलाम शोबी भाई, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और मुबशर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया जी। असद अमानत अली खान की आवाज़ आप बिल्कुल सुन रहे थे, बिल्कुल सुन रहे थे। और फरीद भाई, फरीद हुसैन, सईद फरीद हुसैन पब्लिशर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति नसीन, थैंक यू वेरी मच। हाई की जगह सलाम लिखती तो अच्छा था। मेरी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो यूँ करते हैं, अब ये सिलसिला तो हमारा है चल ही रहा है और बात जो है वो फिर चल ही रही है। कहते हैं कि बात चलने के लिए अब देखिए कहाँ तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे। तो ये अफसाने तो यहाँ से चल निकले हैं और अब ये तो बड़ी दूर तक जाएंगे और बड़ी दूर तक की बात पहुंचेगी। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, है ना, बात तो सच है। इससे पहले कि बेवफा हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें? क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी जाने कल क्या से क्या हो जाए। तू की यकता था बेशुमार हवा, हम भी टूटे तो जा बजा हो जाए। हाँ हाँ, बस अजीब बस हो गया। खैर बहरहाल तो मैं अब यूं करता हूं कि फरीद भाई, आपकी पसंद थी, आप सुनना चाह रहे थे गुलबहार बानो को, तो हम गुलबहार बानो को शामिल करते हैं अभी। और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम का सिलसिला हमारा कंटिन्यू हो चुका है और अभी ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। फरीद भाई, आपकी पसंद पर ये मैंने शामिल किया था बिल्कुल ये। और आई होप कि आपने सुन ली होगी, क्योंकि आपको तो बहुत पसंद है। आपकी तो चाहत में पता नहीं कितनी दुनियादारियां थी और किस किस दुनियादारी को आप निभा रहे थे। तो वो तमाम दुनियादारियां जो है वो इस चाहत में आ गई हैं। फरहान अली, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन कर चुके हैं। और कलीम उस्मानी साहब, आपको वंस अगेन। नोमान निज़ामी, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है, नोमान आपको वेलकम कहता हूँ। और उसके साथ साथ फरीद भाई कहते हैं कि पोइट मोहसिन भोपाली, जी जी बिल्कुल। और जनाब, वक्त जो है वो 2:19 हो चुके हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आपका मेरा साथ है और बिल्कुल हम और आप साथ साथ हैं और रहते हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चला है और इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह कहानी आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। और जनाब, अब यूँ करते हैं कि
بات ہم کچھ کر رہے تھے بھی، کچھ اور خوبصورت سے کلام کی بات میں کرنا تھا. ایک غزل کے چند شعر میں شامل کرنا چاہوں گا، اور اس کے شاعر ہیں نسیم شیخ صاحب، اس کے شاعر ہیں. کہتے ہیں کچھ اس طرح ہے کہ میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، تیرے نشانے پہ کب یار آنے والا تھا. میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، تیرے نشانے پہ کب یار آنے والا تھا. یہ جام زہر پلانے میں تو نے جلدی کی، یہ جام زہر پلانے میں تو نے جلدی کی، میں اپنی موت کا تجھ کو بتانے والا تھا، میں اپنی موت کا تجھ کو بتانے والا تھا. نکل کے آ گئے وہ لوگ آستینوں سے، نکل کے آ گئے وہ لوگ آستینوں سے، میں جن کے واسطے خود کو مٹانے والا تھا. نکل کے آ گئے وہ لوگ آستینوں سے، میں جن کے واسطے خود کو مٹانے والا تھا. وہ تیر مجھ پہ چلانے میں سب سے آگے تھے، وہ تیر مجھ پہ چلانے میں سب سے آگے تھے، مدد کے واسطے جن کو بلانے والا تھا. کیا بات ہے! دیکھیں بالکل یہ دور حاضر کی بات کی ہے اس وقت. یہ نسیم شیخ صاحب کا جو کلام میں شامل کر رہا ہوں، یہ دور حاضر کی ایک ایک بات کو ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. غور کریں آپ کو لگے کہ شاید پتہ نہیں کہیں آپ کے ارد گرد کی بات ہو رہی ہے. وہ تیر مجھ پہ چلانے میں سب سے آگے تھے، وہ تیر مجھ پہ چلانے میں سب سے آگے تھے، مدد کے واسطے جن کو بلانے والا تھا. عجیب شہر ہے، عجیب شہر ہے، اس نے سلا دیا اس کو، عجیب شہر ہے اس نے سلا دیا اس کو، جو سارے شہر کو جگانے والا تھا. عجیب شہر ہے اس نے سلا دیا اس کو، جو سارے شہر کو تنہا جگانے والا تھا. وہ میری جان کے دشمن ہوئے ہیں جن کے لیے، وہ میری جان کے دشمن ہوئے ہیں جن کے لیے میں خود کو بیچنے بازار جانے والا تھا. وہ میری جان کے دشمن ہوئے ہیں جن کے لیے میں خود کو بیچنے بازار جانے والا تھا. خدا نے ان کو بنایا ہے زندگی میری، خدا نے اس کو بنایا ہے زندگی میری، جو سارے شہر میں مجھ کو ستانے والا تھا. خدا نے اس کو بنایا ہے زندگی میری، جو سارے شہر میں مجھ کو ستانے والا تھا. میں اس کی قبر سے آیا ہوں جو حقیقت میں، میں اس کی قبر سے آیا ہوں جو حقیقت میں جنازہ شہر میں واحد پڑھانے والا تھا. اسے اکھاڑ کے پھینکا ہے سب نے حیرت ہے، اسے اکھاڑ کے پھینکا ہے سب نے حیرت ہے، جو پیڑ دھوپ سے سب کو بچانے والا تھا. لگایا موج نسیمی نے آج پھر مجھ پر، لگایا موج نسیمی نے آج پھر مجھ پر، وہ فتویٰ جو میں تیرے سر لگانے والا تھا. لگایا موج نسیمی نے آج پھر مجھ پر، وہ فتویٰ جو میں تیرے سر لگانے والا تھا. میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، میں تجھ کو انگلی پکڑ کر چلانے والا تھا، تیرے نشانے پر کب یار آنے والا تھا. یہ جام زہر پلانے میں تو نے جلدی کی، یہ جام زہر پلانے میں تو نے جلدی کی، میں اپنی موت کا تجھ کو بتانے والا تھا، میں اپنی موت کا تجھ کو بتانے والا تھا. جی جناب، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں کیا. جو عشق روٹ ہی جائے پھر اس کے حال کی کہانی رہتی کہاں ہے. وہ تو پھر کہتے ہیں کہ انسان خود کہیں سے کہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو خیر بہرحال وقت جو 2:30 ہو چکے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ، اور مہر ناز آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں، اور لطف و عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے. بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے.
मगर क्या क्या उठाया ये भी तो पता चले, जरा पता तो चले ना। फिर उसके बाद कुछ कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो खैर बहरहाल खुश आमदीद कहता हूँ मैं एक बार फिर अपने तमाम ही सुनने वाले तमाम दोस्तों को। सोबिया अतीक हमें ज्वाइन कर चुके कहते नाइस गजल, थैंक यू जी। और शफीक अहमद साहब जो यकीनन कानपुर से हमें, इंडिया कानपुर से हमें देख रहे हैं। तो शफीक साहब मैं आपको वंस अगेन दोबारा फिर जो है खुश आमदीद कहता हूँ मैं। राहिल शरीफ भी हमें देख रहे हैं, कहते हैं हेलो शोभी सर, वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और फरीद भाई कहते हैं कि दिल धड़े के सब अब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। हाँ मुझे भी अभी याद आया कि वो तेरी याद थी। और मीर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक बार मुस्कुरा तो बिल्कुल मुस्कुरा देंगे, कलीम उस्मानी साहब कहते हैं। तो कलीम भाई आप तो वैसे मुस्कुराते बड़े अच्छे लगते हैं, और टेंशन नहीं लें, हम बिल्कुल आपको मुस्कुराता हुआ देखेंगे, मुस्कुराना सिखा देंगे आपको। तो आप बाबा टेंशन बिल्कुल ना लें। और यूं करते हैं कि हम जो है, हम इस वक्त जो है शबाना अकील आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं मैं एक बार फिर अपने प्रोग्राम में। और अब जो यूं करते हैं कि हम चलते हैं एक बार फिर अपने इस खूबसूरत से ट्रैक की जानिब कि जो हम अब शामिल करने लगे हैं। और ये खूबसूरत जो कलाम है ये आपको सुनवाते हैं मुन्नी बेगम की आवाज में। तो एक बार मुस्कुरा दो, ये वाकई उनके लिए थी कि जो मुस्कुराना भूल चुके हैं, या मुस्कुराने के बावजूद नहीं मुस्कुरा रहे, कोशिश करने के बावजूद नहीं मुस्कुरा रहे। दिल तो चाहता है मगर लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती। क्यों? होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और हमारे बहुत प्यारे से दोस्त उमर खताब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर खताब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वंस अगेन जावेद अहमद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। और उसके साथ साथ महरनाज वंस अगेन आपको खुश आमदीद, वेलकम। और उसके साथ अब यूं करते हैं कि मैं एक बड़ी खूबसूरत सी नज्म है जो मैं शामिल करना चाह रहा हूं मैं। अच्छा मुजफ्फर गुल्ली जी हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि मरहबा या हबीबी शोभी भाई, वाह जो शांता मंगवा कर पी ले प्लीज, मैं बनवा कर ले आता हूं। आप बहुत दूर हैं, आपके दिल से तो दूर नहीं हम। राबेली के लिए बे सॉन्ग प्ले कर दें। और सलामत अली कराची, अजमल शोभी भाई सलाम, प्रोग्राम गजल टाइम गुड है, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। मेरी हसन की एक गजल, तेरे प्यार में रुस्वा होकर जाएं कहां दीवाने लोग, हाय हाय हाय। और जनाब उसके साथ साथ सलीम रजा का मैसेज कराची से, वेरी नाइस शो सर, अजमल दुआ है आप खुश रहें, जज़ाकल्लाह। अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस यही अपने इस दौर में तो हम यही कह सकते हैं, और यही हम सोच भी सकते हैं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, जो हाल है, वो यही हाल हो रहा है बस। तो बहरहाल जी खुश आमदीद कहते हैं। और अब यूं करते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब की बड़ी खूबसूरत सी नज्म है, जरा सी बात, मैं सोचा उसको थोड़ा सा शामिल किया जाए। बड़ी खूबसूरत सी नज्म है ये। और उस नज्म में, जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, वक्त की रवानी है, बख्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं।
درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کے خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگے کی ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگے کی ہے، انگنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلفت میں چور بن کے آتا ہے۔ راستے میں کیسے ہو، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ، ہو سکے تو سن جاؤ، ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا، تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں تم سے کیا کہیں جانا، اس قدر جھمیلے میں۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ یہ تو ہے، مگر کم از کم یاد تو آیا۔ اس دنیا اتنی اس وقت جو ہے وہ سیلفش ہو چکی ہے، اتنی مطلبی ہو چکی ہے، اتنی خود غرض دنیا ہو چکی ہے، اب تو یاد آنا بھی ذرا مشکل ہی ہے۔ یہ بھی بات پہلے کی ہے، اور پہلے کی کہانی تھی، اب تو محبت بھی وہ نہیں رہی۔ 2:50 ہو چکے ہیں، پروگرام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ، اور میرے ساتھ اب یہ پروگرام جو ہے وہ میں ایک بار پھر تھوڑا سا آج کے پروگرام میں تھوڑی سی ڈسٹربنس یہ ہو گئی کہ وہ تھوڑا ٹیکنیکل کچھ پرابلم آگے درمیان میں، تو وہ ہمارا سلسلہ بریک ہوا، تو پھر وہ موڈ بس وہ عجیب سا چینج ہو گیا، سارے سلسلے چینج ہو گئے، وہ سب چیزیں کیونکہ سب ڈسٹرب ہو گیا سب کچھ، تو اس وجہ سے میں جس کے لیے معذرت چاہوں گا آپ سے، کیونکہ موڈ ایک بڑا کہتے ہیں وہ ایک موشن ہوتا ہے، وہ بن گیا تو پھر بن گیا پھر، اور جب وہ موشن ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ گیا پھر، تو پھر وہ کہانی بہرحال کوئی نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو بہرحال وہ تو کوئی بس نہیں، مگر یہ کہ آئندہ سے بہرحال ایسا نہیں ہوگا وہ۔ اور یہ بتا دوں کہ اب پیر اور منگل، یعنی کہ پیر اور منگل ریگولر آپ 2 دن مجھے سنا کریں گے، تو ہمارا جو یہ غزل کا پروگرام ہے اس کے لیے دن ہم کوئی مخصوص نہیں کر رہے، کیونکہ یہ پیر والے دن بھی ہو سکتا ہے، منگل والے دن بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جس دن بھی ہوگا وہ ایک دن پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پہلے اب جو ہے وہ کوئی بھی پروگرام پہلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی بعد میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تو آپ کو پتا ہے کہ اب ذرا سا وہ، مگر وہ جب بھی ہوگا تو اگر فیس بک پر ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہ یہ تو آپ کو دن میں پتہ چل جائے گا کہ جی آج کیا پروگرام ہے، اور کون آ رہا ہے یا کون نہیں ہے، تو وہ پہلے پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے مہمان جو ہیں، جو گیسٹ ہمارے، وہ کبھی کہتے جی ہم پیر کو نہیں آ سکتے، میں منگل کو آ سکتا ہوں، منگل کو ممکن ہے تو ہم منگل کو ان کا جو سیلیبریٹی کو ہم لے کر آتے ہیں وہ پروگرام رکھ لیں گے، اور پیر کو منگل اپنا ادبی پروگرام کر لیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں پیر کو آ رہا ہوں تو منگل کو اپنا ہی پروگرام، تو یہ 2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر یہ 2 دن آپ ریگولر میرے ساتھ ہوں گے، پیر اور منگل کو رات 1 بجے سے آپ مجھے سن سکیں گے FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، آپ کا میرا ساتھ ہوگا۔ جیسا بھی ٹوٹا پنجاب پروگرام ہے وہ بس میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ایسا ہی کرتا ہوا آ رہا ہوں، بس FM 100 کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق جڑا ہوا ہے، تو سو انشاءاللہ تعالی یہ تعلق جڑا رہے گا۔ تو بہرحال آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ میں ایک بات آگے جانے سے پہلے، اور تانیہ حسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تانیہ حسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور صوبیہ عتیق کہتی کہ امجد اسلام امجد کی جی بالکل تھا، اور انیس خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آئے انیس جی، انیس کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور عمر خطاب خان، وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ تو اب جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ میں اس وقت امجد اسلام امجد کی بڑی لولی سی نظم ہے، یہ بہت پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، اور پھر کسی نے شاید ریکارڈ کر کے یوٹیوب وغیرہ بھی ڈالی تھی، مگر یہ آج پھر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، اور بہت ہی رومانٹک اور بڑی موڈ والی نظم ہے، یہ مختصر سی نظم ہے مگر بڑی خوبصورت سی نظم ہے، ذرا غور سے سنیے گا آپ بھی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس کا عنوان بھی ہے کہ سب تمہارے لیے۔
सब तुम्हारे लिए, जाने जा ये जहां, ये जमी आसमां, सब तुम्हारे लिए, जाने जा ये जहां, ये जमी आसमां, ये मेरे रात दिन खाक मैं तेरे बिन, ये मेरे रात दिन खाक मैं तेरे बिन, ये मेरी जिंदगी दोस्ती दुश्मनी रास्ते वास्ते, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। तुम जो देखो तो मेरे शबो रोज को कोई मतलब मिले, तुम जो पूछो तो मेरे हर एक हर्फ को कोई रुतबा मिले, कोई मनसब मिले, तुम जो सोचो मेरे वास्ते कुछ भी, मैं सितारों को मुट्ठी में भर लाऊंगा, मैं सितारों को मुट्ठी में भर लाऊंगा। तुम अगर एक दिन मुझको आवाज दो, मैं जहां पर भी हूं लौट कर आऊंगा। ये मेरे जिस्म जां, मेरे शेर और सुखन, मेरी तन्हाइयां बज़्म आराइयां, अब तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। जाने जा ये जहां, ये जमी आसमां, ये मेरे रात दिन खाक मैं तेरे बिन, ये मेरी जिंदगी दोस्ती दुश्मनी रास्ते वास्ते, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। तुम जो देखो तो मेरे शब रोज को कोई मतलब मिले, तुम जो पूछो तो मेरे हर एक हर्फ को कोई रुतबा मिले, कोई मनसब मिले, तुम जो सोचो मेरे वास्ते कुछ भी, मैं सितारों को मुट्ठी में भर लाऊंगा। तुम अगर एक दिन मुझको आवाज दो, मैं जहां पर भी हूं लौट कर आऊंगा। ये मेरे जिस्म जां, मेरे शेर सुखन, मेरी तन्हाइयां बज़्म आराइयां, अब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हें। लेकिन कभी कभार, जी हाँ बिल्कुल, कभी कभार तो घर जाना चाहिए ना, घर भी तो आखिर है, घर वाले भी हैं। अब हमारे की मित्र में ये कि घर से बेघर हो गए, बिल्कुल घर वालों को भूल ही गए, उनका भी कोई हक है आप पर, तो इसलिए घर भी जाना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, पावे कुछ भी करो, कारते फिर भी तुसी जाना ही है ना, तो कार जाके फिर जो उसी तो होते फिर कार वाले जान से और कोई ना जान सी फिर। तो खैर पर वक्त जो है वो 3:05 हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम मैं खुद आगे लेकर जा रहा हूँ और थोड़ी सी हमने परमिशन ले ली अपने टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा दरमियान डिस्टर्बेंस हुई तो उसको थोड़ा कवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा मूड अच्छा बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उमर खताब आपने ये लिखी थी, सुनना चाहिए थी मुन्नी बेगम की आवाज़ में, और मुन्नी बेगम साहबा शायद गालिबन कराची आई हुई हैं, और जहाँ तक मुझे पता है अगर मेरी मुलाकात हुई उनसे और उनके वक्त हुआ तो हो सकता है कि मुन्नी बेगम साहबा को हम अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ तो मज़ा आ जाएगा, क्या ही बात हो जाएगी। फिर तो कुछ गपशप होगी मुन्नी बेगम साहबा से। और तो वक्त जो है वो बस इसी तरह गुजर रहा है और गुजर ही जाएगा। कहते हैं ना कि गुजर ही जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी, गुजर तो जाती है। और कमल टीवी एक्टर कमल जो है वो भी हमें देख रही है इस वक्त, और उनको भी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू कमल, आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वेलकम कहते हैं आपको। और जनाब इस वक्त जो है वो एक और बड़ी खूबसूरत सी, लवली सी, रोमांटिक सी नज्म जो है वो मैं, इरफान सागर हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहते हैं। इरफान सागर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और सर आपको तो खबरें भेजे तो आप तो भी लगाते भी नहीं है ना, बड़े लोग हैं आप तो खैर भरा। तो अमजद साहब की एक और बड़ी रोमांटिक सी छोटी सी नज्म है, सोच रहा हूँ उसे भी शामिल कर लें, और उन्वान इसका कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हें एक नजर जो देखे वो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम इतनी सुंदर हो के नहीं, तुम इतनी सुंदर हो के नहीं, सुध-बुध तुम्हें एक नजर जो देखे वो, सुध-बुध भूले मदहोश रहे, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम हंस दो तो मौसम बदले, तुम जागो तो दुनिया जागे, झिलमिल मंजर हो सब आगे और न सोचे कुछ आगे, बस तुमको देखें देखते जाएं, बस तुमको देखें देखते जाएं,
मालूम नहीं तुम इतनी प्यारी इतनी सुंदर हो कि नहीं, मालूम नहीं तुम इतनी प्यारी इतनी सुंदर हो कि नहीं, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम इतनी सुंदर हो कि नहीं, तुम एक नजर जो देखे वो सुध-बुध भूले मदहोश रहे, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो। गुलफशा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलफशा आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया गुलफशा, आपने हमें ज्वाइन किया। और उसके साथ साथ नादिया गिलानी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपके बहुत सारे मैसेज, छोटे छोटे मैसेज हम पहुंचे हुए हमारे पास। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये वैसे इस वक्त वायरल चल रहा है बड़ा, और सभी लोग कहीं ना कहीं बेचारे सभी कोई ना कोई किसी खांसी में, नजले में, बुखार में, ये एक वायरल है बिल्कुल। मैं भी देखें इसका शिकार हुआ हूँ, बहुत कुछ एहतियात के बावजूद भी ये हाल है, तो फिर क्या होगा आगे। तो बहरहाल प्रोग्राम भी नहीं छोड़ सकते, आपसे दूर भी नहीं रह सकते, आपसे जुदा भी नहीं रह सकते, ये भी बड़ा जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी हो, यहां तो आना ही आना है। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए भी कि जो बीमार हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला दे। तो मिर्जा महमूद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और करीम उस्मानी साहब हमें फिर ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, और अब यूं करते हैं कि शामिल करते हैं ये लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है। जी मैं नाज, अब देख लें कितने लुत्फ आपने इश्क में पाए हैं, ये तो आप ही का जी जानता है। और क्या लुत्फ इश्क में पाएंगी, ये भी जी जानता है? तो आपकी पसंद बहरहाल हमने शामिल की। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। ऐ दिले नुमा दर्द की लय धीमी रख, ऐ दिले नुमा दर्द की लय धीमी रख, शामे वादा ने अभी बाल कुशा होना है। तुझसे बिछड़ा हूं तो अब सीने की महराबों में, तुझसे बिछड़ा हूं तो अब सीने की महराबों में, कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। भूल जाने की तरह कौन किसे भूलता है, भूल जाने की तरह कौन किसे भूलता है। ये अलग बात के राजी बर्रजा होना है, ये अलग बात के राजी बर्रजा होना है। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। हिजर को ओढ़ अभी पैरहन तन की तरह, हिजर को ओढ़ अभी पैरहने तन की तरह, कि मेरे गम को तेरे सर की रिदा होना है। इश्क में ऐसे भी कुछ मरहले आएंगे कि जब, इश्क में ऐसे भी मरहले कुछ आएंगे कि जब, हार से जीत के सदमे को सिवा होना है, हार से जीत कर सदमे को सिवा होना है। खाक उड़ानी है सरे हिजर खुद अपनी खावर, खाक उड़ानी है सरे हिजर खुद अपनी खावर। करियाए जाम में फिर एक रक्स अना होना है, खाक उड़ानी है सरे हिजर खुद अपनी खावर। करियाए जाम में फिर एक रक्स अना होना है। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है। खूबसूरत सी गजल
सोचे शामिल कर ली जाए इकबाल खाबर साहब की। क्या खूबसूरत गजल है, वाकई बड़ी खूबसूरत है। एक एक लफ्ज को अगर गौर से पढ़ा जाए, थोड़ा समझ कर फील करके अगर पढ़ा जाए, तो हर लफ्ज अपनी अहमियत और अपना अंदाज बता देता है कि वो क्या चाह क्या रहा है और उसे क्यों लिखा गया है, क्यों तख्लीक किया गया है, वो बता देता है। शर्त यही है कि उसे गौर से पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, समझकर पढ़ा जाए, उसको फील करके पढ़ा जाए, तो फिर बात कुछ समझ में आती है। नाई शेख आपको वेलकम कहते हैं और शुक्रिया। और कलीम उस्मानी साहब कहते हैं कि मेरा सलाम अगर हो सके तो सागर साहब को पहुंचा दे। इरफान साहब, सागर साहब आपको भाई कलीम उस्मानी साहब का सलाम हम पहुंचा देते हैं और ये अमानत आप तक पहुंच चुकी है। और अब यूं करते हैं कि शामिल करते हैं, जरा टीना सानी की आवाज शामिल करते हैं। बहुत अरसे से अखा छम छम वसियां, क्या खूबसूरत, बड़े अरसे बाद जो है वो आज टीना सानी को बड़े अरसे के बाद सुना तो दिल चाहा तो ये पसंद तो मेरी थी, मगर आपको भी पसंद आई होगी क्योंकि कलाम टीना सानी की आवाज बहुत ही खूबसूरत, अंदाज टीना सानी का बहुत अलग थलग सा अंदाज है सबसे। वक्त जो है वो 3:26 हो चुके हैं और अब यूं करते हैं कि अपने आज के प्रोग्राम को हम यही इख्तिताम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने अगर मोहलत जिंदगी दी तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कल तो नहीं होगी, यानी कि फिर अब कमिंग मंडे और ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। तो चलो खुदा हाफिज से पहले हम एक गजल शामिल कर लेते हैं, खुदा हाफिज से पहले, ठीक है? उसके बाद फिर खुदा हाफिज करते हैं। और ये गजल जो है ये शकीला अहमद खुरासानी की आवाज में हम शामिल कर रहे हैं। और जल्दी शकीला से भी हम जो शकीला इस वक्त शकीला खुरासानी जो है वो इंडिया में है और वैसे भी यूएसए में है और बांग्लादेश वैसे बेसिकली जो बांग्लादेशी हैं ये, तो इनसे भी हम ऑनलाइन बात करेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। जी जनाब, बिल्कुल यही आसरा ही काफी है, तुम्हारा इश्क तुम्हारी वफा ही काफी है। और इस वफा के साथ, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस चाहत के साथ, इस अकीदत के साथ, इस उनसियत के साथ आप सबसे इजाजत का तालिब। और जिंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे आपसे इसी जगह, इसी चैनल पर, इसी स्टूडियो में और इसी तरह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात नागवार गुजरी, दरमियान में थोड़ी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूज आप हो गए होंगे, कुछ नाराज भी हो गए होंगे, यार ये क्या हुआ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा। उम्मीद है कि अपना समझते हुए अपने दिल में थोड़ी सी जगह देंगे और माफ फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे। जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां समेटते रहें, खुशियां बिखेरते रहें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें कि जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, जो आपके लबों की मुस्कुराहट के मुंतजिर हैं। इजाजत दीजिए अजमल शोबी को। अल्लाह निगहबान एंड लव यू ऑल।